नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिला कारागार में एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल कोपरकर के नेतृत्व में हेपेटाइटिस जागरूकता कार्यक्रम और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में कारागार में निरुद्ध बंदी को हेपेटाइटिस बीमारी के लक्षण, प्रसार के कारण, उपचार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक के द्वारा बंदियों को हेपेटाइटिस बीमारी के फैलने के तरीकों के बारे में समझाया गया। बंदियों जिसकी सराहना की, शिविर में 240 बंदियों की हेपेटाइटिस की जाँच की गई और जागरूकता कार्यक्रम का रेडियो के माध्यम से प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे, जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, उप जेलर अमिता श्रीवास्तव, डॉक्टर विनय राय, नीरज श्रीवास्तव, सदर सांसद रवि किशन ने लोकसभा चुनाव पर कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीत रही, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता और 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेंगे। इस समय मोदी व योगी का फैक्टर देश में काम कर रहा है, जो कि देश में बहुत तेज चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि क्या होगा, वो लोग सुन लें कि देश में MY फैक्टर 80 की 80 सीटें ला रहा है, क्योंकि विकास बहुत तेजी से हो रहा है और बिरादरी के लोगों का कल्याण हो रहा है। शासन के योजनाओं का भी सभी को लाभ मिला है। हर गरीब के हर घर अनाज पहुंच रहा और हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। इसी को राम राज्य कहते हैं। इसी को संस्कृति व संस्कार के साथ सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। मेरा भारत विराट व सुरक्षित है, जो कि थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार देश के PM मोदी बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, उन्होंने सुंदर कार्य किया। अब उसको दिखाने का, चूंकि क्रिएटिव ब्रेन मेरा है, आर्टिस्ट आदमी हूँ, अब इसको मार्केटिंग करके दुनिया को दिखाने का, ये कला मैं 33 साल से सीखा हूँ। मैं छात्र हूँ सिनेमा का, तो मैं इसको जानता हूँ कि अब इस गोरखपुर को मैं पूरे विश्व को कैसे दिखाऊंगा। और महादेव का नाम रखे, स्वयं फिर महादेव अब इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब लोग निमित्त हैं, हम सब लोग कण हैं, हम लोग उनके गढ़ हैं। लेकिन अब इस फिल्म को मैं सत्य कहूं, ये फिल्म ने इतना बड़ा रूप धारण करेगी, ये मुझे भी नहीं पता था। ये स्वयं जैसे साक्षात महादेव की, गोरक्षनाथ बाबा की कृपा हो रही है। गोरखपुर इसका नाम रखे हैं, ये पूरा विश्व जान गया गोरखपुर को, महादेव का गोरखपुर। सोचिए, अब अमेरिका भी जान जाएगा, मॉरिशस भी, हमारे इस जिले को पूरा विश्व देखेगा इस शुक्रवार से। ये बहुत बड़ी कृपा है महादेव की, और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि महादेव ने स्वयं विराट रूप धारण कर लिया। हम तो सब एक छोटे से, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम लोग मिट्टी हैं, हम लोग तो नश्वर लोग हैं। एक हाड़ मांस का शरीर बैठा है यहाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है। फिल्म के साथ अभी चुनाव भी है, तो महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा गोरखपुर से। हर हर ऐतिहासिक, इतना कि कहें कि 400 पार गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। 400 पार कोई रोक नहीं सकता। 370 भाजपा पाएगी, 80 की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। MY फैक्टर सब लोग बोल रहे हैं, यस MY फैक्टर है, मोदी और योगी का फैक्टर। सुन लो सब लोग, MY फैक्टर जो चल रहा है, बार बार हमके कहना, अरे यार MY फैक्टर का करवा, MY फैक्टर का हुई, उन लोगन का हुई, लोग तो वोटवा ना दी, हाँ उन लोग वोट नहीं देगा। तो सुनो, MY फैक्टर बहुत बड़ा इस देश में चल रहा है, जो पता ही नहीं है आप लोगों को। वो बात मोदी और योगी, ये बहुत बड़ा MY फैक्टर 80 की 80 सीटें ला रहा है। प्रभु राम की कृपा है, विकास हो रहा है, गरीब का कल्याण हो रहा है। हर बिरादरी का, वो निषाद समाज हो, छोटा समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर बिरादरी को लाभ मिला है, लाभार्थी मिला है। हर गरीब प्रसन्न है, हर गरीब के घर अनाज पहुंच रहा है, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हर गरीब का कल्याण। इसी को राम राज्य कहते हैं। यही संस्कृति संस्कार के साथ सनातन धर्म विचार आगे बढ़ रहा है। सुरक्षित है मेरा भारत, विराट है, थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहा है। $1 ट्रिलियन यूपी बनेगा, $5 ट्रिलियन भारत बनेगा। थर्ड टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड आप लोग देख लीजिए, हम लोग थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन रहे हैं। 400 पार हो रहा है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही है। MY फैक्टर बहुत बड़ा इस भारत में चल रहा है, वो है मोदी योगी। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हर हर महादेव।
जनपद में रमजान पर मार्केट में सेवइयों की जमकर बिक्री हो रही है, जिसके संबंध में इश्तियाक अहमद ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी सेवइयों की बिक्री ठीक हो रही है। इस समय बाजार में लच्छे वाली सेवइयां, भुनी सेवइयां, बनारसी सेवइयां की बिक्री हो रही है। जिस भी तरह की सेवइयां पब्लिक को चाहिए हमारे पास उपलब्ध है। इस समय ग्राहक मार्केट में निकल रहे हैं और सेवइयों की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक रेडीमेड सेवइयां आ रही हैं जो भूनकर आती है, इसको भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस समय सेवइयां 100 रुपये से लेकर 240 रुपये तक बिक रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सेवई बेचने वाले दुकानदार इश्तियाक अहमद मोहम्मद आरिफ ने कहा, इसे बनारसी सेवई 100 रुपये किलो है, इमामी 120 रुपये है और सबसे बारीक वाली 160 रुपये किलो है। जैसे कि लच्छे वाली 140 है, 160 है, 200 रुपये है और शीर कोरमा सेवई 240 रुपये किलो है। बिक्री की बात की जाए तो क्या है? बिक्री यही जनवीन चल रही है, अभी बहुत कोई खास नहीं है। अब भीड़ मार्केट में बढ़ रही है होली के बाद से। इस बार रमजान में क्या कुछ खास रहा? रमजान में खास यही था कि जो है इस बारी जो है दोनों त्यौहार एक साथ टकरा गए थे, उस वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन चली, लेकिन अब बाज़ार पकड़ ली है। ठीक चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद आरिफ। सेवइयाँ हर साल की तरह इस बार भी खासी सेवई है और बाज़ार में सेवइयाँ आ चुकी हैं। लच्छे वाली सेवइयाँ, भुनी सेवइयाँ हैं और बनारसी सेवइयाँ हैं। सभी प्रकार की सेवइयाँ हमारे पास उपलब्ध है और ग्राहक निकल रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं सेवइयों की। और मार्केट में पैकेट में भी आता है अलग से बनारस? जी, पैकेट में देखिए ये आता है बनारसी सेवई, भुनी हुई सेवई है। इसको भूनना नहीं पड़ता है, कस्टमर ले जाते हैं बहुत अच्छे से। बिक्री ठीक ठाक हो रही है? जी, बिक्री ठीक हो रही है? बिक्री ठीक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इश्तियाक। जनपद में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर टीबी अस्पताल में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर टीबी पर विजय पाने वाले नागरिकों को एकल पुष्प देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन होली के पर्व को देखते हुए आज मनाया जा रहा है। इसकी खोज रॉबर्ट कॉक के द्वारा की गई है, जिसके उपलक्ष्य में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस बीमारी की जांच का कारण पता है और जिस बीमारी की दवा पता है, इसके बाद भी ये बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है। क्षय रोग को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने लिया है। इस समय भारत में 26% मरीज क्षय रोग के हैं, इसलिए क्षय रोग के मरीज टीबी अस्पताल में डॉक्टर से उपचार करवा सकते हैं। इसका इलाज संभव है। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, 24 मार्च को मनाया जाता है, परंतु उस दिन हमारा होली का पर्व होने के कारण, अवकाश होने के कारण इस पर्व को आज हम लोग मना रहे हैं। यह 1882 में रॉबर्ट कॉक के द्वारा जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारक की खोज के उपलक्ष्य में उस यादगार को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिस बीमारी की जांच पता है, बीमारी का कारण पता है और बीमारी की औषधि पता है, इसके बाद भी हम लोग इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इसको जड़ से समूल नाश करने का संकल्प हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसे 2025 तक पूरी बीमारी को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। अगर आज की तारीख में हम भारत में बात करें तो भारत को ट्यूबरकुलोसिस की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया के लगभग 26% मरीज भारत में ही रहते हैं और अगर भारत में टीबी के घनत्व के बारे में करते हैं तो लगभग 192 मरीज प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर हैं। नियमित रूप से हमारा जो RNTCP का और क्षय रोग नियंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत हम लोग जो है बीमारी को नियंत्रित कर रहे हैं। गोरखपुर में अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर MDR TB के मरीज जो हैं 322 मरीज हैं। ड्रग सेंसिटिव के मरीज जो हैं हमारे पास 8257 हैं। हमारे पास निश्चय मित्र जो हैं 1112 हैं और हमारे पास गोद लिए गए टीबी के मरीजों की संख्या 3060 है। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है जब HIV हो जाता है, क्योंकि HIV से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर जिसको टीबी होती है तो उसके दबे पांव उसके पास HIV आ जाता है और जिसको HIV होती है दबे पांव उसके पास टीबी आ जाती है।
तो इसलिए हम लोगों का मेन फोकस ये भी होता है कि टीबी मुक्त करने। और जैसे होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक वर्ष जो है ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक अपना नारा देती है, जैसे कि इस वर्ष का नारा है, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारा इस वक्त का नारा है और हम लोग जो है इसे पूरे संकल्प के साथ, गोरखपुर में हमारे जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी हैं जो पूरी तन्मयता के साथ इस रोग को समूल नाश करने के लिए कर रहे हैं, और हमारे ये सामने कर्मवीर बैठे हैं जो पूरी तरह से इस बीमारी को गोरखपुर से समूल नाश करने के लिए हैं। हमारे पास IMA के अध्यक्ष हैं जो पूरी तरह से IMA के संगठन के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इस महाअभियान में, और डॉक्टर अरशद हम लोगों के साथ हैं जिनको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का गोरखपुर में पितामह कहते हैं। इनके सहयोग से, इनके रचनात्मक कार्यों से, इनके समय समय पर सहयोग से हम लोग टीबी का समूल नाश करने की दिशा में अग्रसर हैं। जनपद के एनेक्सी भवन में जिला खाद्य विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में गेहूं खरीद को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे ने कहा कि जनपद के कई क्षेत्रों से किसान पंजीकरण की सूची अभी तक नहीं उपलब्ध कराई गई है, इसलिए 3 दिन में कम से कम 20 किसानों का पंजीकरण करवाया जाए। इसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर से की जा रही है। उन्होंने कहा IGRS पर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि अभी तक गेहूं के मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं लिया गया, इसलिए समय से किसानों को गेहूं का भुगतान कर दिया जाए। इस अवसर पर नवीन महवा मंडी के सचिव राजित राम वर्मा, चौरी चौरा मंडी के सचिव अंकुश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऑनलाइन उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग कल से इसको प्रारंभ कर दीजिए। किसान पंजीकरण की स्थिति भी जनपद में बहुत खराब है, लगभग प्रभारी सभी वही हैं, धान में जो सेंटर चला रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम 20 किसानों के पंजीकरण अनिवार्य रूप से अगले 3 दिनों में अवश्य करें, क्योंकि शासन स्तर से इसकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप सभी 20 किसान कृषि केंद्र जो है पंजीकरण आगे करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा IGRS के लगातार भुगतान संबंधी शिकायतें आती हैं, संबंधित एजेंसी को सुनिश्चित कराएंगी। बिना किसी कारण के किसी भी किसानों के भुगतान नहीं होते जाएंगे। 45 घंटे के अंदर अगर भुगतान का प्रोविजन है तो उसको समय से